तो लास्ट वीडियो में हमने क्या कहा था कि अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एनेस्थीसियोलॉजिस्ट ने ठीक है जो क्राइटेरिया डेवलप किया है, ठीक है, वो क्राइटेरिया क्यों डेवलप किया है असल में वो देखने के लिए कि फिजिकल स्टेटस ऑफ द पेशेंट जो है ना, फिजिकल स्टेटस ऑफ द पेशेंट को जांचने के लिए एक क्राइटेरिया डेवलप किया है। इस क्राइटेरिया के 6 क्लासेस हैं, ठीक है ना। ए से क्लास 1, ए से क्लास 2, ए से क्लास 3 करके हम पढ़ते जाएंगे। जो ए से क्लास 1 है ना, इसमें देखो पेशेंट की नो फिजियोलॉजिक और साइकेट्रिक पॉप ठीक है, बैंक ऑफ पंजाब ने जैसे पढ़ो तो नो फिजियोलॉजिक, साइकेट्रिक, नो ऑर्गेनिक, नो बायोकेमिकल डिस्टर्बेंस आपको नजर आएगी, ठीक है ना, क्लास 1 में, ठीक है ना। ठीक है ना। तो इस पेशेंट में क्या है, इस पेशेंट का ये स्टेटस है, इसको हम कैसे कहते हैं, ये स्टेटस है। स्टेटस क्या है, अगर कोई पूछे इसका पेशेंट का स्टेटस क्या है, तो ये स्टेट ए से क्लास 1 पेशेंट है, हम डायरेक्टली कहेंगे वो। उसका से अगला बंदा प्रोफेसर क्या मुराद लेगा कि इसका मतलब ये है कि नो फिजियोलॉजिक, साइकेट्रिक, ऑर्गेनिक एंड बायोकेमिकल डिस्टर्बेंस है पेशेंट को, बिल्कुल नहीं, ठीक है, नॉर्मल पेशेंट, ठीक है ना। तो ये ऐसे क्लास 1 हो गया इसका स्टेटस, ठीक है। ये स्टेटस कहलाएगा, ये जो स्टेटस है, जिस तरह भी हम पढ़ेंगे ऐसे क्लास 1 एक स्टेटस ऑफ द पेशेंट है, S2 क्लास 2 स्टेटस ऑफ द पेशेंट है, लेकिन ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये स्टेट ऑफ द डिजीज़ है, डिजीज़ का स्टेट, ठीक है ना। ये बुक में इस तरह लिखा हुआ है, एक तरह इन सबको लाइन में इस तरह लिखा हुआ है, इस तरह, ठीक है ना। इधर ऊपर हेडिंग दी है स्टेटस, ठीक है ना, और इस तरफ इनके नीचे इनके ऊपर लिखा हुआ है डिजीज़ स्टेट, ठीक है ना। तो अब अगर आपका प्रोफेसर पूछता है कि भाई उस बेड नंबर 6 के पेशेंट का क्या स्टेटस है, तो हम कहेंगे सर वो ए से क्लास 1 है, ठीक है, ठीक है ना। इसी तरह हम ए से क्लास 2 स्टेटस की बात करें तो ये जो है ना, इसमें क्या होता है कि माइल्ड टू मॉडरेट सिस्टेमिक डिस्टर्बेंस होता है पेशेंट को। अनलाइक दिस वन, देखो माइल्ड टू मॉडरेट सिस्टेमिक डिस्टर्बेंस होता है विच मे और मे नॉट, विच में, और ये यहाँ पे नॉट लिखना भूल गया हूँ, मे और मे नॉट बी रिलेटेड टू द रीज़न फॉर सर्जरी, ठीक है। तो ये इसका ये स्टेटस है, ये वाला क्लास 2, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, एग्जाम्पल्स अगर हम ले लें तो इसकी निमोनिक हम कैसे बनाते हैं, चौधरी मेट, ठीक है, चौधरी मेट, ठीक है, चौधरी एंड मेट कहते हैं हम इसको। सी से क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और एच से हार्ट डिजीज़, देखें हार्ट डिजीज़ दैट स्लाइटली लिमिट्स फिजिकल एक्टिविटी, ठीक है। इसके अलावा फिर एम से मॉर्बिड ओबेसिटी, ए से एनीमिया, ये देखें, और डी से डायबिटीज़ मेलाइटस, और ई से एसेंशियल हाइपर टेंशन, ठीक है। तो ये क्लास 2 स्टेटस है पेशेंट का, ठीक है ना, ए से 2। मोर परफेक्टली बोलो तो ए से क्लास 2 बोलते हैं इसको, ठीक है ना। इसको ए से क्लास 1, इसको ए से क्लास 2, ये पेशेंट के स्टेटस बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना, ठीक है ना। अब ए से क्लास 3 में, ए से क्लास 3 में देखें तो सीवियर सिस्टेमिक डिस्टर्बेंस, हमने क्लास 2 में क्या कहा था, माइल्ड टू मॉडरेट सिस्टेमिक डिस्टर्बेंस। यहाँ पे देखो सीवियर सिस्टेमिक डिस्टर्बेंस विच मे और मे नॉट बी रिलेटेड टू द रीज़न फॉर सर्जरी। इसमें क्या है, डज लिमिट एक्टिविटी, यहाँ पे क्या था, स्लाइटली लिमिट्स फिजिकल एक्टिविटी था ना, तो यहाँ पे ठीक ठाक जोर दे के कहा गया है कि डज लिमिट फिजिकल एक्टिविटी, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये देखें इसमें फिर ए से क्लास 3 कौन सा है, ये है कि हमने ये बता दिया सीवियर सिस्टेमिक डिस्टर्बेंस है, मे और मे नॉट बी रिलेटेड टू रीज़न फॉर सर्जरी, ठीक है ना। अब इसमें क्या है, सी एच वही है, देखें जिस तरह हमने सी एच यहाँ पे दिखा था, इधर भी सी एच वही है। सी से इधर क्या था, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस था ना, ये देखें, लेकिन इधर क्या है, क्रोनिक पल्मोनरी डिजीज दैट लिमिट्स एक्टिविटी, ठीक है, ये सी हो गया। इसका हार्ट से एच से हार्ट डिजीज दैट लिमिट्स एक्टिविटी, ये दोनों, ठीक है ना, ये दोनों आपने सी एच के नाम से ऐसे ही याद करने हैं, ठीक है ना। उसके बाद देखिए हमारे पास एसेंशियल हाइपरटेंशन भी वही है, ठीक है ना, इसमें जो ई था, बट इसमें क्या है, पुअरली कंट्रोल्ड, ठीक है ना। यहाँ पे सिर्फ एसेंशियल हाइपरटेंशन है, यहाँ पे पुअरली कंट्रोल्ड। उसके बाद डायबिटीज़ मेलाइटस भी वही है, ठीक है ना, डायबिटीज़ मेलाइटस, लेकिन विथ वेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है, ये हो गया। और साथ में फिर 2 चीज़ें एडिट हैं, ठीक है ना, इसमें अनीमिया की जगह एंजाइना पेक्टोरस दिया हुआ है, ठीक है, और उसके बाद हिस्ट्री ऑफ प्रायर MI, मॉर्बिड ओबेसिटी की जगह में इधर प्रायर MI दिया हुआ है, ठीक है। निमोनिक वही है इसका भी, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें वही है, कुछ चीज़ें डिफरेंट हैं, ठीक है ना, ये आपने गौर करना है, ठीक है ना। अगेन क्लास 3 को देखने के लिए हम वही करेंगे निमोनिक 2 की तरह, चौधरी एंड मेट था
ना, तो ये देखें एसेंशियल हाइपरटेंशन, अनकंट्रोल्ड, ठीक है। इसी तरह हम डी से लिखेंगे डायबिटीज मेलाइटस विथ वेस्कुलर इंसफिशिएंसी, ठीक है। इसी तरह उधर अमनीमिया था, इधर एंजाइना पेक्टोरिस, ठीक है। इसी तरह फिर एम आई कौन सा, ओल्ड एम आई या प्रायर एम आई, ठीक है। ओल्ड प्रायर लिखो या फिर प्रीवियस लिखो, ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद हार्ट डिजीज, ठीक है, हार्ट डिजीज दैट लिमिट्स फिजिकल एक्टिविटी या फिर सिर्फ एक्टिविटी लिख दो। और क्रोनिक पल्मोनरी डिजीज, उसमें क्रोनिक ब्रोंकाइटिस था, इसमें सीपीडी क्रोनिक पल्मोनरी डिजीज विथ दैट लिमिट्स एक्टिविटी, ठीक है। तो ये ऐसे क्लास 3 स्टेटस है, ठीक है, पेशेंट का, ठीक है। तो निमोनिक वही है 2 वाला, याद रखें जब भी क्लास 2 आ जाए या क्लास 3 आ जाए, ठीक है ना। आपने चौधरी एंड मेड याद रखना है, उसमें फ्यू डिफरेंसेस हैं वो आप नोट करेंगे, ठीक है ना। इसी तरह स्टेटस 4 की बात करें, इसको हम देखें क्लास 4 भी कहेंगे, स्टेटस 4 भी कहेंगे, ठीक है ना, याद रखें। इसको हम क्लास 4 भी कहेंगे और स्टेटस 4 भी कहेंगे। क्यों, वो इसलिए कि देखें ये ए से क्लास 4 है, इसको आप इस तरह नहीं बल्कि इस तरह लिख लें 1 2 करके, ठीक है ना। ये ए से क्लास 4 है, लेकिन यही हमारे पेशेंट का स्टेटस होगा। हम इसको इस तरह सारा डिस्क्राइब करने के बजाय सर ये ए से क्लास 4 है कहेंगे, ठीक है ना। तो यही हमारे पेशेंट का स्टेटस भी है, ठीक है। अब ये क्या है, क्लास 4, ठीक है। क्लास 4 इज सीवियर सिस्टमिक डिस्टर्बेंस दैट इज लाइफ थ्रेटनिंग विद और विदाउट सर्जरी, सर्जरी के साथ और सर्जरी के बगैर भी, ये दोनों सूरतों में लाइफ थ्रेटनिंग हो पेशेंट को, तो ये ठीक है ना, स्टेटस 4 या फिर ऐसे क्लास 4 पेशेंट है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल ले लें कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर ले लें एग्जांपल्स के तौर पे, परसिस्टेंट एंजाइना पेक्टोरिस, ठीक है, परसिस्टेंट, ठीक है, या फिर एडवांस्ड पल्मोनरी रीनल हेपेटिक डिसफंक्शन हो, ठीक है ना। तो ये 3 एग्जांपल्स हैं क्लास 4 के, ठीक है, ठीक है ना। इसके अलावा देखिए जो ऐसे क्लास 5 है, ये क्या है, ये असल में एक मोरिबंड पेशेंट है, ठीक है। वो उसके लिटिल चांसेस होते हैं सर्वाइवल के, ठीक है, और बट इज सबमिटेड टू सर्जरी एज अ लास्ट रिजॉर्ट, ये आपके पास आया है वार्ड में, ठीक है ना। यानी कि ये देखें सबमिट किया गया है इसको, ठीक है ना, एज अ लास्ट रिजॉर्ट, ठीक है, ये एडमिशन नहीं है, ठीक है ना। तो ये रिससिटेटिव एफर्ट के लिए हम लेके आते हैं वार्ड में, ठीक है। एग्जाम्पल्स क्या है, सीपीयू, सिरिब्रल ट्रॉमा, यू से फिर अनकंट्रोल्ड हेमरेज फ्रॉम फॉर एग्जांपल रप्चर्ड एब्डोमिनल एनोरिज्म हो गया, कहीं से भी ब्लीडिंग हो सकती है। इसी तरह फिर पल्मोनरी एम्बोलस, ठीक है। तो इस तरह का पेशेंट, ये इसका स्टेटस 5 है, ए से क्लास 5, ठीक है, ठीक है ना। अब देखें ए से क्लास 6 है, ए से क्लास 6 की बात की जाए तो ये देखें कि ये डिक्लेयर्ड ब्रेन डेड पेशेंट होता है, ये ऑपरेशन थिएटर में लाया गया है, इसके ऑर्गन्स आर रिमूव करने के लिए फॉर डोनर पर्पसेस, ठीक है ना। तो इसको ए से क्लास 6, ठीक है। ऐसे पेशेंट के साथ याद रखें इसके साथ ई ऐड किया जाता है, ए से क्लास 6 ई ऐड किया जाता है, वो इसलिए कि ये देखें एन ई इज़ एडिड टू द स्टेटस नंबर, ये स्टेटस नंबर के साथ मैंने अभी ई ऐड किया आपके सामने, टू डेजिग्नेट एन इमरजेंसी ऑपरेशन, ठीक है ना, याद रखें, ठीक है ना, याद रखें। ये ई जो है किसी भी स्टेटस के साथ हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। कि ये एक क्वेश्चन भी है कि वेदर हम ऐसा कर सकते हैं।